के 11 बजे आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ इंटरनेट चला रहा था। आर्यन खुद से बात करते हुए कहता है, इस एआई के बारे में बहुत सुना है, आज मैं भी देखता हूँ, ऐसा क्या है खास इसमें। उसने एक एआई वेबसाइट खोली और उसमें एक इंटरफेस आया। आर्यन, अरे ये क्या? उस वेबसाइट पर लिखा था, अब आपको आपकी भविष्य बताएगी ये एआई अवतार। क्या होगा आज आपकी ज़िंदगी में, जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आर्यन फिर से कहता है, बस यही देखना बाकी था, अब एआई अवतार भविष्य भी बताने लगी। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। उसने लिंक पर क्लिक किया, तभी एक नया पेज ओपन हुआ और उसको एक एआई अवतार नजर आया। मैं हूँ एआई अवतार एस्ट्रोलॉजर, बताइए आपको क्या जानना है। आर्यन, मुझे बस 2 बातें जाननी है। एक ये कि मेरी जॉब कब लगेगी, दूसरी ये कि क्या मेरी रिया फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनेगी। एआई, इन दोनों सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। तुम अपने किन्हीं दोनों दोस्तों के नाम लो और फिर ये गेम स्टार्ट होगा। और हाँ, एक बार अगर गेम स्टार्ट हुआ तो तुम एग्जिट नहीं कर सकते। आर्यन, ओके, मेरे एक दोस्त का नाम है मयंक और दूसरे दोस्त का नाम है नितिन। एआई, ठीक है, मयंक कल शाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाएगा और जब मूवी का 1 घंटा पूरा होगा तो मयंक की मौत हो जाएगी। ये सुनकर आर्यन चौंक पड़ा। आर्यन, ये क्या बकवास है। एआई, यही गेम है। तुम्हें कल शाम अपने दोस्त मयंक के पास जाकर उसे इंटरवल से पहले उस हॉल से बाहर निकाल लाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी मौत होना तय है। कल रात 10 बजे तुमसे फिर से मुलाकात होगी। ये कहते ही वो पेज अपने आप क्लोज हो गया। आर्यन ने रिफ्रेश किया, लेकिन वो पेज अपने आप बंद हो गया। बहुत ही घटिया स्पैम था। ऐसा कहकर उसने मोबाइल रख दिया और सो गया। अगले शाम जब ठीक 7 बजे थे, तब आर्यन एक शॉपिंग सेंटर में था। उसने देखा कि शेल्फ पर रखी एक बुक की कवर पर वही एआई अवतार बना है। ये तो वही एआई अवतार है। आर्यन उस बुक को उठाने ही वाला था कि तभी वो एआई बोलने लगा। एआई, आर्यन, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, बचा लो मयंक को। आर्यन ये देखकर चौंक पड़ा और अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वो किताब अब नॉर्मल दिख रही थी। उसके ऊपर से वो एआई अवतार भी गायब हो गया था। इस घटना ने आर्यन को बुरी तरह से डरा दिया। वो मॉल से बाहर निकला और उसने मयंक को कॉल लगाया। मयंक, कहाँ है तू इस टाइम? मयंक, फ्राइडे नाइट है यार, इसलिए मैं मेघा को अप्सरा सिनेमा में सिनेमा दिखाने के लिए आया हूँ, हॉन्टेड मैंसन। आर्यन, ओ माय गॉड, मयंक तू अभी के अभी बाहर आ जा। मयंक, अरे यार, हॉरर मूवी हम देख रहे हैं, डर तू रहा है। आर्यन, मेरी बात को समझ, अगर तू अभी हॉल से बाहर नहीं आया तो तेरी मौत हो जाएगी। मयंक, हा हा हा, अच्छा मजाक है यार। ये कहकर मयंक ने कॉल काट दिया। आर्यन, मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। जब मूवी देखने की एस्ट्रोलॉजी सच हुई तो मौत भी तो हो सकती है। मयंक और मेघा दोनों मूवी देख रहे थे। तभी उसके आगे वाली सीट पर बैठा एक कपल खड़ा हो गया। मयंक, अरे भाई, आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना, हमें मूवी दिखाई नहीं दे रही है। ये सुनकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी हंसी मयंक को सुनाई दी। तभी उस लड़की और लड़के ने दोनों ने पीछे पलटकर मयंक को देखा। उन दोनों के चेहरे नीले पड़े हुए थे और आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो मयंक को देखते हुए भयानक तरह से मुस्कुरा रहे थे और उनकी जुबान से खून टपक रहा था। मयंक और मेघा चीखते हुए अपने जगह से उठ खड़े हुए। इस तरफ आर्यन भी हॉल में पहुंच चुका था। उसने जैसे ही हॉल का दरवाजा खोला, उसने अपने आंखों के सामने बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। मयंक का बिना सिर का शरीर जमीन पर पड़ा था और मेघा उसके लाश के पास रो रही थी। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। रात के 10 बजे के टाइम वो अपने घर में बैठा यही सोच रहा था कि जो कुछ भी आज हुआ
वो आखिर कैसे हो गया। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने मोबाइल उठाया तो वही एआई अवतार फिर से उसे दिखाई दिया। आर्यन, मेरी दोस्त मयंक की मौत हो गई। क्यों मारा तुमने उसे और कैसे मारा? तुम तो बस एक एआई अवतार हो ना, तो तुम खून कैसे कर सकती हो? एआई, जो हो गया उसका रोना छोड़ो। अब मैं तुम्हें दूसरे राउंड के बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे दोस्त नितिन के बारे में है। आर्यन, नहीं, मुझे अब कोई गेम नहीं खेलना। एआई, अब तुम इस गेम से एग्जिट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो। कल तुम्हारा दोस्त नितिन एक लड़की को प्रपोज करने वाला है। प्रपोज करने के 3 मिनट के अंदर ही वो मर जाएगा। तुम्हें उससे मिलकर उसे प्रपोज करने से रोकना होगा। और इस काम में अगर तुम मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मारी जाएगी। गेट सेट गो। ये कहने के बाद वो एआई अवतार गायब हो गया और आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। नितिन तो मुंबई में रहता है, वहां पहुंचने में मुझे 14 घंटे लगेंगे। आर्यन उसी वक्त कार निकालता है और मुंबई की ओर रवाना हो जाता है। नॉनस्टॉप 12 घंटे ड्राइव करने के बाद वो सुबह 11 बजे मुंबई पहुंचता है। आर्यन, उम्मीद करता हूँ कि वो घर पर ही हो। उसने डोरबेल बजाई और एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की, अरे आर्यन भैया, आप आइए, अंदर आइए। आर्यन, नताशा, नितिन कहाँ है? नताशा, नितिन भैया तो आज सुबह ही किसी काम के लिए बाहर चले गए। आप अंदर आइए, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आर्यन, नहीं नहीं, कॉल मत करना, मुझे अंदाजे से बताओ कि वो कहाँ जा सकता है। नताशा, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। उनसे मिलना भी है और कॉल करने के लिए मना भी कर रहे हैं। आर्यन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकता उस तक पहुंचने के लिए। नताशा, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। आर्यन, क्या तुम किसी ऐसे लड़की को जानती हो जिसे नितिन पसंद करता है? नताशा, अरे हाँ, याद आया, दिव्या नाम की एक लड़की उनकी ऑफिस में जॉब करती है। आज तो वो उसको प्रपोज भी करने वाले हैं। आर्यन, ओह शिट, क्या उसने ये बात बताया कि उस किस जगह पे प्रपोज करने वाला है? नताशा, हाँ, लवर्स पॉइंट पर, लेकिन कौन सा लवर पॉइंट्स ये मुझे पता नहीं। आर्यन, तुम मेरे साथ चलो। नताशा, हम उन्हें ढूंढ भी रहे हैं और उन्हें फोन भी नहीं कर सकते। आप भी ना आर्यन भैया, मुझे बहुत अजीब बात कर रहे हैं। शाम के 7 बजे लवर्स पॉइंट पर नितिन दिव्या का हाथ पकड़कर घूम रहा था। समुंदर के किनारे खड़े होकर उसने दिव्या के आंखों में आंखें डालकर कहा, नितिन, दिव्या, मुझे आज तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर दिव्या का चेहरा खिल उठा और झट से उसने नितिन को गले लगा लिया। नितिन के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट अब 2 गुनी हो चुकी थी। नितिन, थैंक यू दिव्या, मैं तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने दूंगा। तभी समुंदर के अंदर से बहुत ही भयानक हैवान निकल कर आया। उसका पूरा शरीर लाल था, सर पर 2 सींग और आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसने नितिन की गर्दन पकड़ ली। नितिन उस हैवान को फटी आंखों से देखने लगा। वो हैवान उसको एक ही झटके में समुंदर की गहराई में ले गया। दिव्या नितिन नितिन कहकर रोने लगी। तभी उसी वक्त आर्यन और नताशा भी वहां पहुंच गए। नताशा, दिव्या, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? भैया कहाँ हैं? दिव्या, एक हैवान समुंदर से बाहर निकला और नितिन को अपने पानी में ले गया। तभी नितिन का कटा सिर समुंदर से उछलता हुआ बाहर निकला और तीनों के कदमों में आ गिरा। तभी आर्यन का मोबाइल बजने लगा और फिर से उसको वही एआई अवतार नजर आया। एआई, आर्यन, तुम तो इस राउंड में भी फेल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हो। ध्यान से सुनो। आर्यन रोते हुए कहता है, प्लीज रोक दो इसे, अब मैं और जाने जाते हुए नहीं देख सकता। एआई, तुमने इस गेम को शुरू किया है और तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका जरूर मिलेगा।
अब ध्यान से सुनो। कल रात 9 बजे तुम्हारे सामने जो भी इंसान आएगा, तुम्हें उसे जान से मारना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी जगह तुम मारे जाओगे। आर्यन ये सुनकर दहशत में आ गया। उसी टाइम अपने घर की ओर निकल गया। आर्यन खुद से बात करते हुए कहता है, मैं किसी को भी अपने सामने नहीं आने दूंगा। ना मैं अपने आप को मारूंगा और ना ही किसी को मरने दूंगा। वो अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में बंद हो गया। घड़ी की सुई जैसे जैसे 9 की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिल का डर भी बढ़ता जा रहा था। आर्यन, यकीन नहीं होता कोई एआई अवतार कैसे किसी की जान ले सकता है। तभी एक आवाज आई, आर्यन तुम चीटिंग कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आवाज सुनकर आर्यन चौंक पड़ा। उसने फोन निकाला तो स्क्रीन पर वही एआई अवतार दिखाई दिया। आर्यन, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे 2 दोस्तों को मार डाला। कौन हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने एआई यूज करके गलती कर दी? एआई, हाँ की है गलती, और वो भी बहुत बड़ी। मैं आज एआई घोस्ट बना हूँ सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से, जिनको एआई यूज करना अच्छा लगता है। आर्यन अब उसकी बात को गौर से सुनने लगा और वो बताना जारी रखा। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हुआ करता था। मेरी आवाज कई यूट्यूब चैनल को चलाया करती थी और मैं अपने इस टैलेंट से काफी पैसे कमा रहा था। फिर एक दिन एआई वॉइस जनरेटर लॉन्च हुआ और मेरे इस चैनल ने मेरी आवाज को छोड़कर एआई की आवाज यूज करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। फिर एक के बाद एक सभी चैनल ने मेरी आवाज की जगह एआई की आवाज लेना शुरू कर दी। मेरे पास जितने भी पैसे थे धीरे धीरे सब खत्म हो गए। मैं वॉइस आर्टिस्ट था, इसलिए कोई और काम करना मुझे गवारा नहीं था। एक दिन भूख प्यास की वजह से मेरी जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से मैंने ये तय कर लिया कि जो भी एआई का इस्तेमाल करेगा, मैं उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसके दिल में ऐसा डर बिठा दूंगा कि वो एआई का नाम सुनते ही कांप उठेगा। आर्यन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किस्मत का खेल था, लेकिन अब जो तुम ये कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है। तभी तेजी से किसी ने आर्यन के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। आर्यन डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो बेड पर सिमट कर बैठ गया और दरवाजे को देखने लगा। तभी ना जाने कैसे दरवाजे के अंदर से लगी कुंडी अपने आप खुलने लगी। ये देखकर आर्यन की आंखें फट गई। तभी दरवाजा खुल गया और उसने सामने अपने पापा को पाया। आर्यन के पापा, आर्यन बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? आर्यन, नहीं, मैं मेरे पापा को नहीं मार सकता। आर्यन के पापा, अरे क्या हुआ? तुम ये क्या कह रहे हो? आर्यन, पापा आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। तभी सीलिंग फैन अपने आप तेज तेज चलने लगा और नीचे आने लगा। आर्यन के पापा, आर्यन बेटा हट जाओ वहां से। सीलिंग फैन तेज रफ्तार से चलता हुआ नीचे आ गया और उसके पंखुड़ियों ने आर्यन की गर्दन की टुकड़े टुकड़े कर दी। सब कुछ अचानक से शांत हो गया। आर्यन के पापा सन खड़े रह गए। आर्यन के मोबाइल पर वही एआई अवतार दिखाई देने लगा, जो कि कह रहा था, अब एआई बताएगा आपको आपका भविष्य। क्या आप अपना भविष्य जानना चाहेंगे?